इंडियन आर्मी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी में 1.4 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पर्सनल हैं। इसके साथ हाई 2.1 मिलियन का रिजर्व फोर्स भी है, जो इंडिया को सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक डेप्थ प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी, जिसका साइज कंपैरेटिवली छोटा है, विद 50,000 एक्टिव पर्सनल और 5,000,000 का रिजर्व, अपनी प्रोफेशनलिज्म और कॉम्बैट एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। दोनों आर्मीज के पास मॉडर्न और लेगेसी वेपन सिस्टम्स का मिक्स है, जो उनकी रिस्पेक्टिव डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो इंडिया के पास 4,065 से ज्यादा टैंक्स हैं, जिनमें इंडिजिनसली डेवलप्ड अर्जुन मेन बैटल टैंक और रशियन ओरिजिन T-90s और T-72s शामिल हैं। पाकिस्तान का टैंक फ्लीट में करीब 2,500 टैंक्स हैं, जिनमें मेनली चाइनीज ओरिजिन टाइप 85S और यूक्रेनियन T-80UDs और लोकली प्रोड्यूस्ड अल-खलीद टैंक्स शामिल हैं। दोनों कंट्रीज के पास सिग्निफिकेंट नंबर में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जो उनकी इन्फेंट्री फोर्सेस को एसेंशियल आर्मर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आर्टिलरी दोनों आर्मीज की फायर पावर का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। इंडिया के पास डिवर्स आर्टिलरी आर्सेनल है, जिसमें 9,719 से ज्यादा आर्टिलरी पीसेस हैं, जिनमें टॉड हाउइट्जर्स से लेकर सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स तक शामिल हैं। पाकिस्तान की आर्टिलरी फोर्स, जिसका साइज कंपैरेटिवली छोटा है, विद 4,472 पीसेस में सिग्निफिकेंट नंबर में सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर्स हैं, जो यूज सर्टन सिनेरियोज में मोबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस में एज दे सकते हैं। जहां एक तरफ मैन पावर और इक्विपमेंट के मामले में इंडिया के पास क्वांटिटेटिव एज है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी अपनी ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और कॉम्बैट रेडीनेस के लिए जानी जाती है। दोनों आर्मीज पिछले कुछ सालों में कई कॉन्फ्लिक्ट्स और स्कर्मिशेस में शामिल रही हैं, जिसे उनकी टैक्टिकल डॉक्ट्रिन्स और ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस शेप हुई हैं। इसके अलावा दोनों कंट्रीज अपनी आर्मीज को कंटिन्यूसली मॉडर्नाइज कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकें और एक क्रेडिबल डिटरेंट पोस्चर मेंटेन कर सकें। एयर पावर इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री बैलेंस में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इंडियन एयरफोर्स, जिसके पास एस्टिमेटेड 2,100 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, का पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर सिग्निफिकेंट न्यूमेरिकल एडवांटेज है, जिसके पास करीब 750 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। IAF के फ्लीट में रशियन ओरिजिन सुखोई 30 MKIs और MiG-29S, फ्रेंच मिराज 2000S और इंडिजिनसली डेवलप्ड तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मिक्स है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मेनली अपने अमेरिकन मेड F-16 फाइटिंग फाल्कन्स के फ्लीट पर रैली करता है, जिसके साथ चाइनीज ओरिजिन JF-17 थंडर मल्टी रोल फाइटर्स और ओल्डर फ्रेंच मिराज 3S और मिराज 5S भी हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट का अलावा दोनों एयरफोर्सेस के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का सब्सटैंशियल इन्वेंट्री है, ताकि वो ट्रूप ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, रिकॉनेसेंस और स्ट्राइक ऑपरेशंस जैसे वेरियस मिशंस को सपोर्ट कर सकें। IAF के पास करीब 750 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का फ्लीट है, जिसमें इल्यूशन Il-76 हैवी लिफ्टर्स और Antonov An-32 मीडियम ट्रांसपोर्ट्स शामिल हैं। पाकिस्तान, जिसके पास कंपैरेटिवली छोटा फ्लीट है विद अराउंड 200 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अपनी ट्रांसपोर्ट नीड्स के लिए लॉकहीड C-130 हरक्यूलीज और एंटोनोव An-12 पर रिलाई करता है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इंडिया के पास न्यूमेरिकल एडवांटेज है विद ओवर 1,500 हेलीकॉप्टर्स, जिसमें मिल 17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और 35 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर फ्लीट में करीब 500 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें मेनली मिल 17S और Bell 412S शामिल हैं, जो यूज ट्रूप ट्रांसपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू और क्लोज एयर सपोर्ट के लिए एसेंशियल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जहां एक तरफ एयरक्राफ्ट नंबर्स के मामले में इंडिया के पास क्वांटिटेटिव एज है, वहीं दूसरी तरफ PAF अपने स्किल्ड पायलट्स और टैक्टिकल प्रोवेस के लिए जानी जाती है। दोनों एयरफोर्सेस अपनी फ्लीट्स को कंटिन्यूसली मॉडर्नाइज कर रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट कर रही हैं और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड कर रही हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, प्रिसीजन स्ट्राइक और एयर डिफेंस जैसे एरियाज में अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकें।
इंडियन नेवी एक ब्लू वाटर नेवी जो ग्लोबली ऑपरेट कर सकती है का पाकिस्तान नेवी के ऊपर सिग्निफिकेंट एज है जो प्राइमरीली रीजनल ऑपरेशंस पर फोकस करता है। इंडिया की नेवल स्ट्रेंथ के केंद्र में उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं जो सिग्निफिकेंट पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इंडियन नेवी के पास 295 वॉरशिप्स के फ्लीट है जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और सबमरीन्स शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास कंपैरेटिवली मॉडेस्ट फ्लीट है विद 190 वॉरशिप्स। सबमरीन कैपेबिलिटीज की बात करें तो इंडिया के पास 15 सबमरीन्स हैं जिनमें न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और अटैक सबमरीन्स शामिल हैं जो यूज क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास कंपैरेटिवली छोटा सबमरीन फ्लीट है विद 8 सबमरीन्स जिनमें कन्वेंशनली पावर्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स शामिल हैं। अपने प्राइमरी वॉरशिप्स के अलावा दोनों नेवीज के पास कोस्ट गार्ड फोर्सेस हैं जो मैरिटाइम सिक्योरिटी, सर्च एंड रेस्क्यू और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसके पास 150 शिप्स और एयरक्राफ्ट हैं इंडिया के वास्ट कोस्ट लाइन और मैरिटाइम इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने में वाइटल रोल प्ले करता है। पाकिस्तान मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जिसके पास 50 पेट्रोल वेसल्स और एयरक्राफ्ट का फ्लीट है पाकिस्तान के मैरिटाइम बॉर्डर्स और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों नेवीज मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स में एंगेज्ड हैं, न्यू प्लेटफॉर्म्स एक्वायर कर रही हैं, एग्जिस्टिंग वेसल्स को अपग्रेड कर रही हैं और एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मैरिटाइम सर्वेलेंस और साइबर वॉरफेयर जैसे एरियाज में अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रही है। इंडिया के नेवल एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स उसके इंडियन ओशन रीजन और उसे आगे एक मोर प्रोमिनेंट रोल प्ले करने के एम्बिशन से ड्रिवन हैं, जबकि पाकिस्तान की नेवल स्ट्रेटजी प्राइमरीली अपने मैरिटाइम इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने और अरेबियन सी में पोटेंशियल थ्रेट्स का सामना करने पर फोकस्ड। अब हम आर्सेनल्स के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं उनके वेपनरी के कलेक्शन को एग्जामिन करके। हर देश के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, आर्टिलरी और एडवांस्ड कम्बैट व्हीकल्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे अलग अलग स्ट्रेटजीज और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ने उनके इन्वेंटरीज को शेप दिया है। कटिंग एज स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेकर ट्राइड एंड ट्रू कन्वेंशनल आर्म्स तक यह डिवर्सिटी बहुत ज्यादा है और ऑफ कोर्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का ये रोल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जो ग्लोबल मिलिट्री डायनामिक्स में कॉम्प्लेक्सिटी और डिटेरेंस का एक लेयर ऐड करता है। तो चलिए इन सबको ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि हर एक के पास क्या है। किसी भी देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक डेटरेंट फोर्स बहुत जरूरी होती है। एक फॉर्मिडेबल मिलिट्री प्रेजेंस दिखाकर एक देश पोटेंशियल एडवर्सरीज को अग्रेसिव एक्शन से रोक सकता है। यह कंसेप्ट दुनिया भर में डिफेंस स्ट्रेटजीज का एक कॉर्नरस्टोन रहा है जो स्ट्रेंथ की थ्रू पीस इंश्योर करता है। मिलिट्री मशीन को फ्यूल करने के लिए सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज और लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। एडवांस्ड वेपनरी से लेकर बेसिक सप्लाईज तक हर कंपोनेंट ऑपरेशनल रेडीनेस को मेंटेन करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस सप्लाई चेन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अक्सर मिलिट्री ऑपरेशंस की सक्सेस को डिटरमिन कर सकती है। मिलिट्री पावर के बैलेंस का असेसमेंट करने के लिए वेरियस फैक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ट्रूप रेडीनेस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को इवैल्यूएट करना होता है। यह बैलेंस स्टैटिक नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल चेंजेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स का साथ शिफ्ट होता रहता है। पोटेंशियल एडवर्सरीज के अपर एज मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस असेसमेंट बहुत जरूरी है। मिलिट्री लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, न्यू थ्रेट्स इमर्ज हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज एडवांस कर रही हैं और स्ट्रेटजीज अडेप्ट हो रही हैं। आगे रहने के लिए इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी और ग्लोबल डायनामिक्स की कीन अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इन चेंजेस को एंटिसिपेट करने और उन्हें रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी ही एक ट्रूली रेजिलिएंट मिलिट्री फोर्स को